जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी, जिसको लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी जिसका व्रत किया था, की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रिय भक्तों, यह जान लेते हैं कि विजया एकादशी कब है। प्रिय भक्तों, विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी दोपहर 2026 12:22 पर होगा, अर्थात उदया तिथि के पश्चात, और 13 फरवरी दोपहर 2:25 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसीलिए पांचांग के नियम को मानते हुए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही रखा जाएगा। यह तिथि उदया तिथि के अनुसार है, क्योंकि यदि दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया जाए तो 1,00,000 एकादशियों के फल का दंड लगता है, अर्थात व्रत का फल नहीं, व्रत का कुफल मिल जाता है। इसीलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, और एकादशी नहीं करने का भी दंड मिलता है, क्योंकि इकलौता यह एकादशी व्रत ही है जिसको शास्त्र अनिवार्य करते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वज मानधाता के पूर्वज एकादशी व्रत न करने के कारण ही नरक में थे, और राजा मानधाता ने उस व्रत को पूर्ण करके उनको समर्पित किया, जिससे वह यमलोक से मुक्ति पाए। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण भी सही समय पर करना चाहिए। जो औषधि अर्थात दवाई ले रहे हैं, या जो बुजुर्ग हैं, या जो बच्चे हैं, उन सबको अन्न का त्याग करना चाहिए। बाकी सभी जो स्वस्थ हैं, उन्हें विधि पूर्वक व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके मंदिर साफ करके भगवान श्री हरि के विग्रह को स्थापित करें। फिर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। यदि व्रत निष्काम कर रहे हैं, अर्थात प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो किसी कामना को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई कामना है तो संकल्प के साथ अपनी कामना को अवश्य जोड़ें कि यह व्रत आप किस कामना से कर रहे हैं, और उसके पश्चात द्वादशी को विधिवत पारण करें। एकादशी के व्रत के दिन आसुरी भावना वाले, चुगलियाँ करने वाले, बुरे लोगों से, तामसिक लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के रात्रि में भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। प्रिय भक्तों, कुछ श्लोक हम आपको बता रहे हैं और कुछ मंत्र भी हैं। यदि आप चाहें तो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह मंत्र बिना गुरु दीक्षा के जाप नहीं करना चाहिए, परंतु यह भागवत महापुराण में सभी भक्तों को बताया हुआ मंत्र है। इसकी दीक्षा स्वयं भागवत महापुराण ही देती है। यदि आपको कोई संशय हो तो आप
अपना नाम जाप भी कर सकते हैं। चाहे राधा राधा जपें, चाहे राधा कृष्ण जपें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे उसका जाप अवश्य करें। भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाला श्लोक इस प्रकार है। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम निराम विष्णु प्रीतिकरम परम। भावार्थ, एकादशी व्रत पुण्य देने वाला, पाप नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला और भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। रात्रि के जागरण में आप सपरिवार नाम जाप महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन भी कर सकते हैं। इस कीर्तन में ध्यान रहे शब्द कृष्णा नहीं कृष्ण है, क्योंकि कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं पद्म पुराण में वर्णित विजया एकादशी की कथा का महात्म्य। यह भगवान श्री कृष्ण अर्थात परिपूर्णतम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म्य सुना रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुने कृष्णपक्षे तु एकादश्यां जनार्दन किं नाम सा कथं प्रोक्ता व्रतं तस्यां च किं फलम्। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उसका फल क्या है, कृपया करके मुझे बतलाएं। श्री भगवानुवाच विजया नाम सा प्रोक्ता सर्वपाप प्रणाशिनी कर्तव्या विधिवत् राजन् विजयं लभते नरः। भावार्थ, परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वह एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य विधि से इसका व्रत करता है उसे विजय प्राप्त होती है। विजयम लभते नरः। प्रिय भक्तों, इस एकादशी व्रत की एक महिमा भी है, सुनिए। सर्वदोष निर्मुक्तो विजयी सर्वकार्येषु अन्ते विष्णुपदं याति नात्र कार्या विचारणा। भावार्थ, व्रत करने वाला व्यक्ति सभी दोषों से मुक्त होकर भक्तों सर्वदोष विनिर्मुक्तो, सभी दोषों से मुक्त होकर हर कार्य में विजयी होता है। विजयी सर्व कार्येषु, और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अन्ते विष्णु पदम याति नात्र कार्या विचारणा। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। रामो अपि लंका विजयं कर्तु कामो महाबलः
कृत्वान विधिवत व्रतम तस्याह प्राप्तो महाविजयम। महाबली श्री राम ने लंका की विजय की इच्छा से इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया था और उस महान विजय को प्राप्त किया। प्रिय भक्तों, इस विजया एकादशी की कथा को सुनने का और पढ़ने का फल सुने। ऐतत् पठति यो भक्त्या शृणुयादाह सम्माहितः स सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। भावार्थ, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। अर्थात भक्तों, पढ़ने से नहीं सुनने से भी यही फल मिलता है, परंतु ध्यान से श्रवण करना है संपूर्ण समर्पण के साथ। प्रिय भक्तों, आइए अब कथा आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुर श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कंधक नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप उनकी मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को यात सुनकर श्री गम ने सुग्रीव जी को अनुमति ले लंका का प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर वल्कदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि के वहाँ आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने
मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लीलावश भगवान श्री राम से पूछा, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे मुनि, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका उत्तम व्रत करने से आपकी निश्चय ही विजय होगी। राजन, इस व्रत को फलदायक विधि से सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। भक्तों, यह कलश सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। जिसकी जैसी क्षमता हो वह वैसा कलश स्थापित करे। उस कलश को जल से भरें और उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री हरि नारायण के सुंदर विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान की विशेष पूजा करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के धान और जौ रखें अर्थात अनाज। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य भगवान को अर्पित करके भोग लगाएं। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित वेद वेत्ता ब्राह्मण अर्थात वह ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करता हो, मांस मदिरा ना खाता हो, सात्विक रहता हो, आसक्ति रहित रहता हो, लालची और दंभी ना हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करें। यदि ऐसा ब्राह्मण नहीं है तो आप यह प्रसाद माँ गौ अर्थात देसी गाय माता को भी खिला सकते हैं और विग्रह किसी सुंदर मंदिर में दान कर दें जहाँ उसकी विधिवत पूजा होती हो। प्रिय भक्तों, यदि संभव हो तो अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु भक्तों, ध्यान रहे, पुण्य से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। परंतु आसक्ति रहित होना अर्थात अपने सारे कर्म अपने लिए ना करके केवल और केवल श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसमें अपने लिए कोई कामना ही ना हो और सारे कर्म केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होते हों। उन्हीं ने कहा, श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी निश्चित ही विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथना अनुसार उस उत्तम विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए।
उन्होंने संग्राम में रावण का वध किया, लंका पर विजय पाई और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उन्हें इस लोक में विजय अवश्य ही प्राप्त होती है और उसका परलोक का पुण्य भी अक्षय बना रहता है। था संपूर्ण प्रिय भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हम यह जो प्रयास कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइब करने पर ही हमारी रीचेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। आगे हरि इच्छा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।